बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है मटन गोला कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के, टेस्टी और जूसी, बहुत ही नरम बनेंगे। आप भी अपने घर में अगर ये ट्राई करेंगे तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए तो आपके कबाब भी इस तरह के नरम और जूसी बनेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको मुकम्मल इसमें वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अपने घरों में किस तरह इतने मज़े के गोला कबाब बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे घर में इजीली बना सकते हैं। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने मटन का कीमा ले लिया है, ये 1 किलो कीमा है और मैंने ये गोश्त को पहले वॉश कर लिया था और उसके बाद इसका कीमा बनवाया है। और अगर आप अच्छे कबाब चाहते हैं तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह मैंने ड्राई कर लिया था। यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिया, थोड़ा सा अदरक और 6 से 7 हरी मिर्चें अगर आपकी ज़्यादा कड़वी हैं तो आप इनको थोड़ी कम मिकदार में डालें और अदरक के थोड़े छोटे पीस कर लें और चॉपर में डाल के मैंने इसको इस तरह का पेस्ट बना लिया था। ये देखें, इस तरह दरदरा सा आपने बनाना है। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और इसको इसी चॉपर में चॉप करके मैंने इसका पानी जो है वो निचोड़ दिया हुआ है। पानी इसमें नहीं जाना चाहिए वरना आपके कबाब टूट जाएंगे। और अब इसमें ऐड कर देंगे कीमा भी आपका मुकम्मल तौर पर ड्राई होना चाहिए, तभी आपके कबाब अच्छे बनेंगे। और इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। कुछ ये हैं 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून कबाब मसाला है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर है और 1 टेबल स्पून नमक है। और स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये तमाम मसाले हम मटन के कीमे के साथ ऐड कर देंगे। अब इस चॉपर को बंद करेंगे और इसको एक बार चला लेंगे। कीमा हमारा पहले ही बहुत अच्छी तरह बना हुआ है, इसको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और कीमा भी हमारा और ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको सॉफ्ट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अब 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं दही आपने ज़्यादा पतले वाला नहीं लेना। और इसके साथ ही आपने शामिल कर देना थोड़ा सा हरा धनिया और आपने इसमें ये हाफ़ लेमन का जूस शामिल कर देना। और आपने इसके अंदर इसको सॉफ्ट करने के लिए ये काम करता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है लेमन का इसमें। अब आपने 2 टेबल स्पून इसमें घी शामिल कर देना है। कोई भी बनास्पति घी ले लें, अगर घी नहीं तो आप इसकी जगह मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कीमा बिल्कुल फ़ैट के बगैर लिया था तो इसलिए मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ। तो इसमें 1 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया और 1 टीस्पून पपीते का पाउडर। ये दोनों चीज़ें जो है आपके कबाब को सॉफ्ट करेंगी और गलाने में हेल्प करेंगी। आपने अच्छी तरह इसको 10 मिनट के लिए गूंद लेना है, बिल्कुल कि जो गोश्त का जो रेशे होते हैं ना कीमे के, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ये आपका कीमा बिल्कुल एक स्मूथ सा टेक्सचर हो जाए इसका। आप देख सकते हैं, आपने थोड़ा बर्तन बड़ा लेना है ताकि इजीली आप इसको अच्छी तरह गूंद सकें। इस तरह मैंने इसको 10 मिनट के लिए अच्छे से मसल लिया था। ये देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट हमारा कीमा हो गया। इससे कीमे में थोड़ी सी लचक आ जाती है और जब हम इसको फ्राई करते हैं तो ये टूटते नहीं हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। इस तरह मैंने इसको 10 मिनट के बाद गूंदने के बाद अब थोड़ा सा इसके दरमियान में होल बनाएंगे और इसमें रखेंगे फॉयल की कटोरी। अब हम इसको थोड़ा सा स्मोक देंगे, धुएं की इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब कीमे इस तरह मसाले में लगाते हैं। अब इसमें कोयला रखेंगे और थोड़ा सा ऑयल इस पे ऊपर डाल के आपने 2 मिनट के लिए धुआं इसको लगा लेना इस मसाले को। तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, बिल्कुल जो बाज़ार के जैसे, रेस्टोरेंट जैसे जो कबाब होते हैं ना उनके जैसा टेस्ट आ जाएगा। तो अब इसको अलग कर लेंगे और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपने बहुत ज़्यादा इसको देर के लिए स्मोक नहीं लगाना, बस 5 मिनट काफ़ी हैं या 2 मिनट के लिए आप रख दें। तो अब आपने इसको आधा घंटा मैक्सिमम फ्रिज में रखें ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर जो है ना गोश्त में आ जाए कीमे में। तो अब आप देख सकते हैं आधे घंटे बाद मैंने इसको निकाला था तो ये बिल्कुल हाथों के साथ नहीं चिपक रहा। अब आपने इसको शेप देने के लिए इस तरह की सीख ले लेनी है। अगर ये ना आपके पास हो तो आप इस तरह की पेंसिल ले सकते हैं, क्योंकि ये तो हर घर में मौजूद होती है। और अगर आप पेंसिल भी यूज़ नहीं करना चाहते तो इस तरह आप स्ट्रॉ के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं पेंसिल से बना रही हूँ क्योंकि सीख हर घर में अवेलेबल नहीं होती। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि
कैसे ये बनाने हैं। पहले हाथ को थोड़ा सा पानी लगा लें। अब इतना सा आपने इसका मिक्सचर लेना है कि एक मुट्ठी में ये बंद हो जाए, इतना सा बस। इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें और अच्छे से इसके क्रैक जो है ना कोई भी ना हो, तो आपने सेंटर में इस तरह ये लगा के, ये देख सकते हैं आप, जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा हाथों से प्रेस करते हुए इसको शेप दे लेना है आपने। बहुत ज़्यादा मोटे आपने ये कबाब नहीं बनाने, बस दरमियानी से साइज़ के। ये देखें बहुत ही अच्छा इस शेप में बन गया। अगर आपका कीमा बहुत ही फाइन चॉप किया होगा, उसमें पानी नहीं होगा, तो यकीनन आपके कबाब भी इसी तरह के बनेंगे। ये देख सकते हैं मैंने तकरीबन इसी तरह सारे ये कबाब बना लिए थे। बहुत ही जल्दी फटाफट से बन जाते हैं। बस आपने हाथों को थोड़ा गीला करके लगा के इस तरह बनाना है, तो बहुत ही फ़ाइन ऊपर से इसकी लुक आएगी। यहाँ पे मैंने एक पैन गरम कर लिया था। आप इसको तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं। आपने ऑयल इसमें थोड़ा ही डालना है, क्योंकि हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई आपने नहीं करना। और इसको एक एक करके आपने डालते जाना है। अगर आपने ज़्यादा ऑयल डाल लिया इसको, या फिर ज़्यादा आपने हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, अगर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये ऊपर से फटाफट से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे और आपके कबाब अंदर से कच्चे रहेंगे। आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको 2-3 मिनट के लिए एक साइड से, और इतनी ही टाइम आपने दूसरी साइड से पका लेना। आप इस तरह हिलाने से अगर कुछ की साइड चेंज ना हो, तो आप चम्मच से इनको साइड को चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। इसी तरह आपने दूसरी साइड से भी 2 मिनट के लिए पका लेना। यहाँ पे मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया था और उसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल शामिल कर दिए। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। 4-5 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था। आप अगर आपके पास सिजलिंग पैन नहीं है तो आप ये वाला पैन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने उसको 5 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया था, काफ़ी वो गर्म है। अब इसमें थोड़े से मैंने प्याज, बंद गोभी और शिमला मिर्च डाल दिए। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आपने थोड़ा ऑयल इसका कम कर लेना और ये सारा कबाब और ऑयल इसमें शामिल कर देना। बहुत ज़्यादा अगर ऑयल है तो आप इसमें हाफ़ जो है निकाल सकते हैं। तो इस तरह मैंने ये गोला कबाब बना लिए हैं, बहुत ही मज़े के और टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी। आप चेक कर सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं और अंदर से बहुत ही नरम, बिल्कुल मक्खन जैसे, हाथ लगाने से ही टूट रहे हैं, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।